जय हिंद दोस्तों, मैं राजू वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द पढ़ाकू क्लासेस पे। ठीक है, चलिए आज के इस पेपर में आज हम देखने वाले हैं 14 तारीख 11 महीना 2023 शिफ्ट 2 में जो हमारा दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था उसके रीजनिंग के जितने सवाल पूछे गए थे इस वाले सेट में उसके सभी का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन जो है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस दैट कैन सब्सिक्वेंटली रिप्लेस द साइंस एंड बैलेंस द गिवन एक्सप्रेशन। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको साइंस सेट करने हैं जिससे इक्वेशन बैलेंस हो सके। देखो इसमें क्या है, कुछ बच्चे चारों ऑप्शन ट्राई करेंगे पर चारों ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या है ना, एक तरीका अपनाना होता है। जैसे कि पहले आपको डिवाइड चेक कीजिए सही जगह लगाए कि नहीं, फिर मल्टीप्लाई चेक कीजिए, फिर अप्रॉक्स चेक कीजिए। ठीक है, फिर अप्रॉक्स चेक कीजिए, फिर उसके बाद इन तीनों चीज़ों से आप ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, आपके ऑप्शन पक्का एलिमिनेट होंगे और फिर जो बच जाए उन ऑप्शंस को आप ट्राई कीजिए, उनमें से कोई एक आंसर होगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले हम डिवाइड को देखें तो डिवाइड लास्ट से सेकंड पे, लास्ट से सेकंड में 56 में 4 का भाग जाता है तो ये हो सकता है लास्ट से सेकंड में डिवाइड हो सकता है, लास्ट से सेकंड में डिवाइड हो सकता है। पर यहाँ देखिए फर्स्ट से सेकंड में डिवाइड है। 7 को कभी भी आप 32 से डिवाइड नहीं कर पाओगे, है ना। 7 में जब आप 32 का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इसलिए आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। डिवाइड तो हमारा सारा सही जगह लगा है, अब मल्टीप्लाई देखिए। अच्छा मल्टीप्लाई में हम देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ सकता है पहले नंबर पे, ठीक है, सॉरी दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले नंबर पे भी मल्टीप्लाई आ सकता है 13 से 91, ठीक है, लेकिन ये हम पे थोड़ा सा हमारी ज्यादा संख्या बैठ जाएगी, लेकिन ये हो सकता है ऑप्शन, इसलिए हम इसे एलिमिनेट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई आया है, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई आएगा 7 और 32 की, कोई दिक्कत नहीं, पर इसके आगे एक माइनस भी आया है, ये माइनस। लेकिन एक आप बात बताइए, जब आप 32 को 7 से इंटू करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या, और बहुत ज्यादा संख्या, बड़ी संख्या अगर हमारी नेगेटिव में हो जाएगी तो हमारा आंसर नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए हमारा ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। अब क्या है, आपके पास दो ऑप्शन बचे, दो में से भी आपको एक ही ऑप्शन चेक करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ तो हमारा वही सही हो जाएगा, अगर बी आंसर नहीं हुआ, हमने बी को चेक किया वो आंसर नहीं हुआ तो बचा हुआ हमारा ए आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से एक चेक कीजिए, अगर आंसर हुआ तो वही आंसर है, नहीं हुआ तो दूसरा आंसर है। ठीक, तो चलिए बी हमें ज्यादा ठीक लग रहा है, सिर्फ बी को हम एक बार ट्राई करके देखेंगे। चलिए पहले में क्या कहा गया है, 13 और इसके बीच में इंटू आएगा, ठीक है, फिर माइनस आएगा, ठीक है, फिर प्लस आएगा, फिर हमारा डिवाइड आएगा और इक्वल टू में 73 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे 14, फिर आप इसको यहाँ पे 13 से 91 माइनस 32, लास्ट डिजिट से चेक कर लेते हैं 73। आप 4 और 1 5 दोनों प्लस का है, और 5 में से आप जब 2 घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा, 73, यही हमारा राइट आंसर है। लास्ट डिजिट से हमने चेक कर लिया, एक बार पूरा भी चेक कर लेते हैं। देखो 91 में से जब आप 32 घटाओगे तो आपको 59 मिलेगा, 59 में जब आप 14 प्लस करोगे तो आपको कितना, 13, 6 और 1 7, 73 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस सवालों में ऐसी ऑप्शन एलिमिनेट किया कीजिए तो आपका आंसर जल्दी आ पा जाएगा, चारों ऑप्शन ट्राई करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और पेपर में इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। ये आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज के क्वेश्चन में को या नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर और फास्ट तरीका यही है कि ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा अलग क्या है, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये यूं करके एक डंडी है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, और ये हमारा इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, सही है। अब देखिए बाकी 3 में क्या अलग है, बाकी 3 में हम देख रहे हैं कि लास्ट में हमारी यहाँ पे देखो 1 और 2 ऐसे 2 डंडियां हैं, यहाँ पे हमें लास्ट में क्या है, केवल एक ही डंडी दे रखी है, ये देखिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। अब बी और सी में देख लो क्या अलग है, बी और सी में ये चीज देखिए, ये चीज इसमें क्या है, अंदर की तरफ को है, और ये चीज इसमें कैसे है, बाहर की तरफ को, ये मतलब इसका मुंह इस तरफ को है जबकि इसका मुंह इस तरफ को होना चाहिए, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दी गई आकृति में एक्स वाई जेड 1 2 3 दिया गया है, 2 स्थितियां दी गई हैं, आकृति में दिखाए गए हैं। y के विपरीत फलक पे कौन सा आएगा, y के विपरीत फलक पे आपको बताना है।
अच्छा, y के विपरीत बताना है तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि कभी भी अगर डाइस की दो साइडें दे रखी हो और उसमें हमें एक लेटर पूछा जाए विपरीत, तो उस लेटर के विपरीत वही होगा जो हमें क्या कहते हैं, जैसे कि देखिए y पूछा गया है, y हमें विजिबल नहीं है, तो अगर हमें दो डाइस दिए हैं तो दोनों में जो साइड कॉमन है, जैसे कि एक कॉमन है, तो उसके विपरीत वही अक्षर होगा जो दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि y पूछा है तो y तो हमें दोनों में कहीं नहीं दिखाई दे रहा डाइस में, तो y एक के अपोजिट होगा क्योंकि एक दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, y, और y के अपोजिट हो जाएगा एक, तो एक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिएगा। देखिए यहां पे क्या है, जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा एल से चालू होगा, इसने ई से चालू कर दिया इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो हमारा ऐसा है, अगर इसकी मिरर इमेज बनेगी तो यूं करके बनेगी, ठीक है, लेकिन उसने तो उल्टा ही कर दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी भी नहीं होगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यदि निम्न श्रृंखला को जारी रखा जाए तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो ये आपको सीरीज का क्वेश्चन है, फिगर सीरीज का। फिगर सीरीज के क्वेश्चन में दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला, आपकी डायरेक्ट सीरीज चल रही होगी, एक ही लॉजिक, एक ही सीरीज में सारे के सारे पैटर्न चल रहे होंगे और एक ही सीरीज में आपका आंसर होगा। कई बार क्या होता है, अल्टरनेट सीरीज का लॉजिक होता है, मतलब यहां से यहां एक पैटर्न लगा होगा, यहां से यहां दूसरा लगा होगा, फिर यहां से यहां एक पैटर्न लगा होगा, फिर यहां से यहां दूसरा पैटर्न लगा होगा, फिर यहां से यहां एक पैटर्न लगा होगा। तो ऐसी भी हमें अल्टरनेट सीरीज का भी लॉजिक देखने को मिलता है और ज्यादातर यही ट्रेंड में चल रहा है पिछले 2-3 साल से हर एग्जाम में। देखिए अब हम यहां से यहां चेक कर लेते हैं एक बार इसे। जैसे कि हमारा डी है, देखो डी, यहां से हम सारे एलिमेंट पिक करने की जरूरत नहीं, कोई एक एलिमेंट पिक कर लो। डी और ए ने देखो आपस में यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज कर ली, तो ये हमें यहां से यहां पहला लॉजिक एक देखने को मिला। सेम इसमें पकड़ो, इसमें देखो अगर डी और एल को देखो तो डी और एल ने भी क्या है, अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली है। ठीक है, डी और एल ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर दी, लेकिन यहां वाला जो हमारा लेटर था वो देखिए कहां आ गया, इस तरफ आ गया आगे को। ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहां देखिए, यहां हमारा क्या हो रहा है कि हमारा ये वाले दो लेटर इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि पहले हमारे ये दो लेटर इंटरचेंज हो रहे हैं, फिर यहां पे क्या है, दूसरा लॉजिक लग रहा है कि ये वाला लेटर यहां पे जा रहा है। एक बार मैं इसे क्लियर करके बता देता हूं। देखो ये डी हमारा एक बार आगे आया है, फिर एक बार पीछे गया है, फिर एक बार आगे आया है, एक बार पीछे गया है और फिर एक बार आगे आएगा। तो यहां पे क्या है, डी यहां पे होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देख लो दोनों में क्या अलग है, इन दोनों में क्या अलग है आपको देखने को मिलेगा, आर और ई का फर्क है। आर और ई का फर्क है, तो देखिए पहले यहां से यहां अगर हमारा अल्टरनेट लॉजिक लगा है तो ये ई जो है हमारा यहां से उठ के ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये देखिए सेकंड लॉजिक में यहाँ क्या है, जो हमारा यहाँ का एम था वो क्या हुआ है, गायब हो गया है। ठीक है, फिर क्योंकि ये सेकंड लॉजिक ना, यहाँ से यहाँ एक लॉजिक और यहाँ से यहाँ दूसरा लॉजिक, एम गायब हो गया। अब यहाँ से यहाँ देखिए ए उठ के ऊपर चला गया है यहाँ पे, है ना, और फिर यहाँ से देखिए ओ गायब हो गया है। ठीक है, तो अगली बार हमारा जो होगा एल उठ के क्या है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो एल हमारा उठ के ऊपर इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये सवाल देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। फिगर सीरीज में हमारा क्या है कि जब भी आपको सीरीज देखो ऐसे बढ़ती घटती बढ़ती घटती बढ़ती घटती देखें, तो अल्टरनेट में क्या है, या तो क्या कहते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई का लॉजिक, डिवाइड मल्टीप्लाई, या क्या कहते हैं प्लस माइनस का लॉजिक है। ठीक है, अल्टरनेट लॉजिक लगा है, तो इसे आप अल्टरनेट चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए यहां से यहां कितना है, प्लस का 10, यहां से यहां माइनस का 20, प्लस का 30, माइनस का 40, तो यहाँ कितना होगा, प्लस का 50। प्लस का 50 करोगे तो आपको 70 मिलेगा। 70 इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी मैं अल्टरनेट का जो बता रहा था, आप अल्टरनेट में भी चेक कर सकते हो, अल्टरनेट में और आपका जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, अल्टरनेट में आपका जल्दी आंसर आएगा। कैसे, देखिए ये आपका अगर मान लो यहाँ से यहाँ देखो, माइनस का 10, 40 से 30 माइनस का 10, और फिर 30 से 20 माइनस का 10,
तो अगला अगर इससे पूछा जाता तो हमारा माइनस का 10 होता, पर ये में ये नहीं पूछा गया। यहाँ देखो 50 से 60 प्लस का 10, 60 से 70 प्लस का 10, 60 से 70 में जब आप प्लस का 10 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 70, 70 इज द राइट आंसर। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से देख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट ये आपका क्या है, डाइस का क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ लिखे गए हैं, इनमें क्या है वह अक्षर चुनिए जो ई के विपरीत आएगा। ई के अपोजिट बताना है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर कोई दो डाइस दिए हैं और उसकी सभी साइडें विजिबल है और दोनों में एक साइड कॉमन है, तो दोनों में जो एक साइड कॉमन है उसके अपोजिट वही लेटर होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है। जैसे कि हमें ई, ई दोनों में नहीं दिख रहा है तो ई के विपरीत डी होगा और डी के विपरीत ई होगा। तो ई के अपोजिट पूछा है तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड। इस प्रकार के सवालों में, इस टाइप के सवालों में आपको क्या रोटेशन चेक करना होता है, अलाउड है कि नहीं हो। किसी किसी में अलाउड दे देता है, किसी के में रोटेशन अलाउड नहीं होता है। ये चीज आपको देखनी होगी, ठीक है। देखिए जैसे इसमें रोटेशन अलाउड नहीं है तो ये चीज देखनी है। अब देखो इसमें कौन सा फिगर एम्बेडेड है, ये देखो यूं करके यूं करके यूं यूं हमारा ये फिगर मुझे वहां पे दिख रहा है सारे ऑप्शन में। ये इस तरीके के हमारा उल्टा बना है, तो ये हमारा उल्टा कर दिया ऑप्शन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इधर को मुंह कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये फिगर हमारा एम्बेडेड है। देखो ये सवाल हमारा पूछा गया है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन। लेटर एनालॉजी में क्या है, हमें क्या है कि जो हमारा इससे रिलेशन इसका होगा वही इससे इसका रिलेशन होगा, ये इसका इससे होगा, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, अगर हम पहले से चेक करें तो हमें दो चेक करने पड़ जाएंगे क्योंकि जी कॉमन है, ठीक है। आप दूसरा चेक करो लेटर, या आप क्या कहते हैं लास्ट वाला चेक करो, ठीक है। कई बच्चे इसे पूरा सॉल्व करेंगे, पर अगर आप एग्जाम अप्रोच देख रहे हैं या एग्जाम में आप इसे अप्लाई करने वाले तो एग्जाम में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो लेटर सब में अलग है उसे चेक करो और आपका एक चेक करते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि जे हमारा 10 पे आता है, आपकी लेटर एनालॉजी में आपके सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। जे हमारा 10 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है तो प्लस का 4 होगा, ठीक है। ई हमारा 5 पे आता है, आई 9 पे आता है प्लस का 4 होगा। एस 19 पे आता है और डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है तो हमारा कितना होगा, डब्ल्यू हमारा 23 पे होगा तो हमारा डब्ल्यू होगा लास्ट में जो भी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पेपर में आपको ऐसे सॉल्व करना था, मैं एक बार पूरा आपको दिखा देता हूँ इससे सॉल्व करके क्या लॉजिक लगा है। देखो वाई हमारा 25 पे है, डी हमारा 4 पे है। आप देखो पेपर में भी लिखो तो पहले ये लेटर लिख रहे हो फिर इसके नीचे कोड लिख रहे हो, वो उतना टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, आपको लॉजिक जल्दी और क्लियर आसानी से दिखेगा, ठीक है। 25 4 22 10 16 8 13 14 14। ये देखिए माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 9 प्लस का 4 का लॉजिक है। तो यही मैंने किया, एस 19 पे आता है और इसमें प्लस 4 करोगे तो आपको 23 मिलेगा और 23 पे आपका डब्ल्यू आता है, इसलिए मैंने कहा लास्ट में डब्ल्यू आएगा। ये आपका पूरा लॉजिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपसे पूछा गया एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, इसमें आपको बताना है डी के अपोजिट कौन सा आएगा। डी के अपोजिट बताना है। देखो इसमें आप देखो पहले तो जो हमारा 2 में कॉमन है, अगर हमारी देखो दो साइड किसी भी हमारे, देखो पहले तो अभी तो मैंने एक साइड कॉमन का बताया, अब देखो अगर हमारा किसी भी डाइस में 2 साइड कॉमन है तो जो बची हुई एक साइड होगी दोनों में वो आपस में अपोजिट होंगी। जैसे कि हमारी देखो यहाँ पे ए और बी कॉमन है, ए और बी कॉमन है तो सी और ई आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। यहां से यहां में देखो हमारा ई और बी कॉमन है, ई और बी कॉमन है तो ए और एफ हमारा क्या है, अपोजिट होगा। ए और एफ अपोजिट होगा तो डी के अपोजिट जो रह गया वो होगा, डी के अपोजिट कौन सा बच गया, बी बच गया, तो बी हमारा होगा डी के अपोजिट पूछा गया है तो बी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
बी को देखो उन्होंने बी में नहीं दिया है, डी में दिया है, तो कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में क्या है कि बी टिक करके चल देंगे, ठीक है, जबकि ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है और आंसर हमारा बी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये भी हमारा क्या है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज के क्वेश्चन में मैंने एक ही चीज बताई है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके चलिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले में और इस वाले में ये चीज जो है इस तरफ की है, ये उसमें उल्टी हो जाएगी मिरर इमेज में, इसने क्या है सेम ही बना दी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या है कि सेकंड वाली आकृति अगर हमारा ये यहाँ से चालू होगा तो पहले हमारा ऐसा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिरर इस साइड रखा गया है, तो ये हमारा इससे चालू नहीं, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और हमारा यहाँ से यहाँ इसमें देखिए इन दोनों में क्या अलग है, इन दोनों में जो हमारा ये वाली एक फिगर है ये अलग है, इसका फेस अगर मिरर में अंदर की तरफ को है, मिरर की साइड को है, तो इधर भी मिरर की साइड को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन्होंने सेम बना दिया इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये हमारा क्या है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन में देखो मेनली आपको जो लॉजिक देखने को मिलते हैं, स्क्वायर के में देखने को मिलते हैं, क्यूब के देखने को मिलते हैं। स्क्वायर और क्यूब में कुछ प्लस कर देगा, +2 +3 +4, या स्क्वायर और क्यूब में कुछ माइनस भी कर सकता है, ये लॉजिक देखने को मिलता है। या हमें मल्टीपल का लॉजिक देखने को मिलता है, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। या हमें नियरेस्ट मल्टीपल का लॉजिक देखने को मिलता है कि भाई किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया फिर उसमें प्लस या माइनस समथिंग कर दिया। तो आइए देखते हैं स्क्वायर और क्यूब का। अगर इसे देखें तो ये हमें 16 का स्क्वायर +1 दिख रहा है, ये है, ये 8 का स्क्वायर +5 दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा कितना दिख रहा है, 100 का 10 का स्क्वायर +9। ये तो सब अलग अलग संख्याएं बैठ रही हैं, तो मतलब यहाँ स्क्वायर का लॉजिक नहीं है। अब हम देखते हैं, देखो मल्टीपल 17 चौक 68, 17 को 4 से जब आप इंटू करोगे तो आपको 68 मिलेगा, ठीक है, प्लस इसमें 1 करोगे तो आपको 69 मिलेगा। अब हम सेम देख लेते हैं, सेम हमारा इस वाले में लॉजिक लगा है कि नहीं लगा। 21 × 4 84 और 21 × 4 84 +1 = 85, सेम लॉजिक है। तो यहाँ पे क्या है, आप -1 करो, 109 में -1 करोगे 108, 108 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 27 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। सिलॉग का क्वेश्चन है, कुछ लोग इसे 150 कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, कुछ लोग इसे डायरेक्ट वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखिए, देखते हैं कि क्या कहा गया है। कुछ जूते शर्ट हैं, कुछ जूते क्या हैं, शर्ट हैं, शर्ट हैं, ठीक है। पूरा लिखने का टाइम मत वेस्ट करना, केवल शॉर्ट में अक्षर लिखो, शॉर्ट में लिखो ताकि टाइम बचे पेपर में। कुछ जूते शर्ट हैं, सभी शर्ट जैकेट है, सभी जो शर्ट हैं वो क्या है, जैकेट है, जैकेट है, ठीक है। अब क्या है, कुछ जूते जैकेट है, कुछ जो जूते हैं वो जैकेट है, बिल्कुल सही है। जूतों का जो ये वाला भाग है, जूतों और जैकेट का, देखिए जूतों और जैकेट का जो ये वाला भाग है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए पहला हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सभी जैकेट जूते हैं, क्या सभी जो जैकेट है जैकेट का भाग है क्या सारे जूते हैं, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आ जाएंगे। देखो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। रोटेशन इज नॉट अलाउड, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। बताओ कि ये वाली फिगर इन ऑप्शन से किसमें एम्बेडेड है। देखो पहली चीज यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहे हैं, ट्रायंगल से दिख रहे हैं, 1 2 3 4, जो हमारा आंसर होगा उसमें 4 ट्रायंगल होंगे। देख लो 1 2 3, इसमें 3 ट्रायंगल है इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, कट जाएगा। इसमें 4 ट्रायंगल है, 1 2 3 4, हाँ, तो ये हमारा हो सकता है। इसमें कितने, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल ये हो सकता है। इसमें 3 है, ये नहीं होगा। तो बी या सी में से देख लो। अब बी और सी में से देखो एक चीज, इसमें जो ट्रायंगल बना है इसके नीचे जो डंडी आई है वो 20 से आई है, तो हमारा 20 से जो आएगी वही हमारा आंसर होगा। इसमें देखो कोने से दे रखी है ये डंडी, ठीक है, ट्रायंगल में, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा आएगा।
4 के अपोजिट आपको बताना है। अच्छा, इस सवाल को हम क्या करें, ऑप्शन एलिमिनेट करके करते हैं, है ना, क्योंकि देखो अदरवाइज 4 के अपोजिट भी आ जाएगा हमारा, जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इससे पहले कि अगर हमारा एक, हमें 2 डाइस दिए हैं या 2 से ज्यादा डाइस दिए हैं, अगर 2 डाइसों में सारी साइड विजिबल है और कोई एक साइड दोनों में कॉमन है, जैसे कि देखो यहाँ पे 6 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, और एक साइड दोनों में कौन से कॉमन है, 4, तो उसके अपोजिट वही वाला होगा जो दोनों में विजिबल नहीं है। दोनों में हमारा विजिबल कौन सा नहीं है, एक विजिबल नहीं है, ठीक है, तो उसके अपोजिट हमारा 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसे दूसरे तरीके से ही बता सकता हूँ, देता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे कर सकते थे। आपने एक कॉन्सेप्ट और डाइस में पढ़ा होगा कि जो हमारे एडजेसेंट फेस होते हैं या साइड वाले फेस होते हैं वो कभी भी हमारे क्या है, अपोजिट नहीं आ सकते। तो हमें 4 के अपोजिट पूछा है, तो हम जानते हैं कि 6 और 5, 3 और 4 ये हमारे क्या है, 4 नहीं, 6 और 5, 3 और 2 ये हमारे 4 के एडजेसेंट है, और हमें अपोजिट कितने, 4 के अपोजिट पूछा गया है। तो 4 के एडजेसेंट हमारे 6 और 5 और हमारा 2 और 3 है, तो ये हमारे कभी भी आंसर नहीं हो सकते। तो 2 नहीं हो सकता हमारा, कितना नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता आंसर हमारा, 5 भी नहीं हो सकता आंसर, तो हमारा बचा हुआ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप सोच सकते थे इस आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आइए। ये आपको क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वॉर के क्या है, वॉर को हमें 39 लिखा जाता है, तो जिप को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखो W हमारा 23 पे आता है, A हमारा 1 पे आता है, R हमारा 18 पे आता है, जोड़ो वापस 24 और 18, 8 4 12 भाग 2, एक हासिल यहाँ पे आएगा, 3 और एक 4, 42 माइनस 3, तो हमारा 30 नहीं आ सकता है। सेकंड में चेक कर लेते हैं ये लॉजिक है कि नहीं। 26 और 9 प्लस 16, 26 और 9 25, सॉरी 26 और 9 35, 35 और 16, 35 और 16 51, 51 में से 21 घटाना पड़ेगा, नहीं, मतलब ये लॉजिक नहीं है। अब एक बार हम एक काम करते हैं, इसमें अपोजिट का लॉजिक लगा के देख लेते हैं। देखो आप जानते होंगे एक बात कि किसी भी लेटर और उसके अपोजिट लेटर का योग हमेशा क्या है, हमेशा एडिशन 27 होता है। देखिए जैसे कि अगर मैंने a लिखा, सपोज a की प्लेस वैल्यू 1 होती है, z की हमारी 26 होती है, तो अगर हम a और 1 को जोड़ोगे तो दोनों का क्या कहते हैं, जोड़ने पे कितना 27 आएगा एडिशन। तो हम जानते हैं किसी भी लेटर और उसके अपोजिट लेटर को जोड़ने में 27 आता है। तो अब हमें सारे का फाइंड करने की जरूरत नहीं, हमें पता लग गया कि इसके जो लेटर्स का सम अगर 42 है, तो मैं क्या इसे 27 को नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई करके इससे जब घटा दोगे तब आपको क्या है कि इसके अपोजिट लेटर का सम मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, हमें क्या अपोजिट लेटर निकाल के फिर उसका सम करने में टाइम जो हमारा वेस्ट होता है वो हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, ये बढ़ते हैं 27 तिया 81, 3 लेटर है, 27 तिया 81 हो गया। 81 में से 42 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 11 में से 2 जाएगा 9, और फिर इसका 7 में से आ जाएगा 3, 39 दे रखा है। ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं 51, 81 में से जब आप 51 घटाओगे तो आपको 30 मिलेगा, और 30 दे रखा है, तो मतलब अपोजिट के सम का लॉजिक है, अपोजिट के सम का लॉजिक यहाँ पे लगा है। तो चलिए यही लॉजिक हम इसमें लगा देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। y हमारा 25 पे आता है, मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूँ आपके लिए। y हमारा 25 पे आता है, ये हमारा 5 पे आता है, हमारा 19 पे आता है, तो यहाँ पे से 2 आ जाएगा, इसका 22 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, इसका 22 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 8। ठीक है, 22 और 8 30 और 2 32, 32 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आ जाएंगे। फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये स्क्वायर देखिए यहां से यहां पहले ऊपर चला गया, देख रहे हैं, फिर ये वाला देखिए नीचे की आकृति, ये दोनों हमारा सिंबल सेम रहा। फिर हमारा क्या हो रहा है कि इसमें एक लॉजिक लगा, फिर इसमें दूसरा लॉजिक लगा, फिर अगर इसमें एक लॉजिक लगा है तो हमारा ये क्या हो रहा है, ये वाला हमारा, ये देखिए ये जो हमारा इक्वल टू का साइन है ये ऊपर चला गया, तो मतलब फिर पहला लॉजिक लगा है, तो यहाँ पे फिर दूसरा लॉजिक लगेगा। तो मतलब जो इस वाले से इस वाले जाने में जो लॉजिक लगा है वही इस वाली फिगर से इस वाली फिगर में जाने में लॉजिक लगेगा। देखो अब आओ चेक कर लो,
ऑप्शंस पे भी एक नजर बनाए रखना। देखो ये इसमें सेम रहा है तो इसमें भी सेम रहेगा, नीचे z आएगा। z नीचे इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लॉजिक लगा था इन दोनों में, वही इन दोनों में लॉजिक लगना था, मतलब z अपनी जगह पे तो अपनी जगह पे ही रहेगा। सारे एलिमेंट्स को चेक करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर में सवाल करने होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। देखो क्या कहा गया है, ये आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन। देखो आप कभी भी रीजनिंग पढ़ रहे हो, ये सब सब्जेक्ट, तो आपको क्या है ना कि सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत काम आती है। कभी सीरीज इससे लेके क्वेश्चन पूछता है, कभी एनालॉजी से लेके क्वेश्चन पूछता है, कभी कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, लेटर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा सब में लेटर अलग है वो चेक करेंगे। कुछ बच्चों ने लास्ट का भी चेक किया होगा, पूरा चेक किया होगा, तो आई तो अलग है सर, सेम है तो वो चेक करके फायदा नहीं। सेकंड लेटर चेक करोगे, एच दो में कॉमन है इसलिए फायदा नहीं। पहला ही लेटर चेक करो, आपको आंसर आ जाएगा। एम 13 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है प्लस का 3। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ देखो, पी 16 पे आता है, एस 19 पे आता है प्लस का 3, एस 19 पे आता है, फिर इसमें प्लस का 3 करोगे तो आपको 22 मिलेगा। 22 पे हमारा क्या आता है, 22 पे हमारा बी आता है, तो बी मिलेगा। तो जो भी हमारा आंसर होगा वी से चालू होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक बार अपने लॉजिक को वेरीफाई भी कर लो। अगर यहाँ पे v है तो v में जब आप +3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। 25 पे हमारा y आता है, y दे रखा है, मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है फर्स्ट लेटर में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये वाला सवाल देखिए, ये आपका क्या सेट का क्वेश्चन है, सेम सेट आपको फाइंड करना है। एक बार मैं इधर आ जाता हूँ, देखिए इस सेट में आपको सेम सेट फाइंड करना है। ये आपका है, देखो मेरे को यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि 13 इंटू 3 और 13 इंटू 10। ठीक है, यहाँ देखो 15 इंटू 3 और 15 इंटू 10 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड संख्या क्या है, थर्ड संख्या को, थर्ड जो हमारी डिजिट है या हमारे डिजिट्स हैं उसको क्या है 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, और हमारी क्या कहते हैं फर्स्ट में क्या है थर्ड संख्या को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब देखो इसमें कौन से में लॉजिक है, 17 हमारा 10 गुना नहीं है, 12 का 10 गुना नहीं है, 15 का 10 गुना नहीं है, ये हमारा 10 का 10 गुना 100, 10 का 3 गुना 30। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आ जाएंगे। 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। वे एक दूसरे से समान दूरी पर थे। ए बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा था, बी डी के, देखो ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में एक चीज देख लेना कि आपको फेस आउटसाइड है कि इनसाइड है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सवाल सॉल्व करो। देखो एक होता है सर्कल वाला मेथड, उससे मैंने लास्ट क्लास में आपको सॉल्व कराया था। अब मैं आपको स्टार वाले मेथड सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि डायग्राम बनाने में इस चीज में स्टार वाले मेथड में ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं होता है। ठीक है, ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे कर दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे कर लो। ठीक है, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके सारे साइड बन गई हैं, अब 6 के 6 दोस्तों को बैठा दो, 6 साइडें हमारी निकल आई हैं। इससे क्या गोला बना के चारों तरफ वो करने में टाइम वेस्ट इतना नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब देखो ए बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, बी इधर बैठा देते हैं, 1 2 3। जो ए है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, मतलब अपोजिट बैठा हुआ है। और देखो कि पहला आपको बैठाना है और इसमें कोई फिक्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कहीं भी आप कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब अगली बार अगर आपको सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी आप बैठाओगे, अदरवाइज मत बैठाना। ठीक है, अब देखो ई डी के बाएं बैठा है, जो ई है हमारा डी के बाएं बैठा है, डी के बाएं बैठा है। ठीक है, बैठा दिया हमने। अब देखो एफ बी के ठीक दाएं बैठा है, जो एफ है बी के ठीक दाएं बैठा है। बी के ठीक दायां किधर होगा, बी का दायां इधर होगा और बी का बायां उधर होगा, तो बी का दायां इधर, एफ बैठा दिया। ठीक है, एफ बैठा दिया, बी के ठीक दाएं बैठा है। अब हमारा क्या है, ई और डी को एक साथ बैठाना है। ई और डी हमारा यहाँ पे अगर मैं बैठाऊंगा ई को तो दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे, तो ई को मुझे इधर बैठाना पड़ेगा और डी को इधर बैठाना पड़ेगा, तभी हमारा क्या है ई डी के ठीक बाएं स्थान पे आएगा। ठीक है,
सॉरी एक चीज गलत हो गई, ई डी के ठीक बाएं स्थान पर है, ठीक है, तो डी का बायां क्या है, इस तरफ होगा, ठीक है, डी का बायां क्या है, इस तरफ होगा, क्योंकि इस तरफ में जाएगा तो ये राइट चलेगा, डी का राइट इधर होगा और बायां इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो ई यहां पे बैठेगा, ई बैठेगा, फिर हमारा बच कौन सा गया, ए बी सी, सी बच गया। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी के बाएं से तीसरा मतलब सी के अपोजिट पूछ रहा है, सॉरी डी, डी के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, मतलब डी के अपोजिट पूछ रहा है, डी के अपोजिट कौन होगा, बाएं से तीसरा, 1 2 3, सी, सी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, वही अपना पुराना मेथड जो हम हमेशा लगाते हैं वही लगाएंगे, कि पहले आपको डिवाइड को चेक करना है सही जगह लगा है कि नहीं लगा, फिर आपको देखना है क्या कहते हैं मल्टीप्लाई सही जगह लगा है कि नहीं लगा, फिर आपको देखना है कि अप्रॉक्स के आंसर यहाँ पे ज्यादा माइनस में तो नहीं चला जाएगा अगर मैं ये सब ऐसी संख्याएं रखूं, और अगर ये ऐसे ज्यादा बड़ा तो नहीं चला जाएगा, तो मतलब बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो पहली चीज देखो, मैं ऑप्शन में देखता हूँ, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू और मल्टीप्लाई को बदला गया है। अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं इक्वल टू ला देता हूँ और यहाँ मल्टीप्लाई दे देता हूँ, तो 87 को जब 74 से इंटू करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इंटू और माइनस को बदला गया है, हो सकता है एक बार को, ठीक है, प्लस और माइनस को बदल के देखते हैं। अगर आप यहां देखो माइनस कर दोगे और यहां आप प्लस कर दोगे, ठीक है, प्लस कर दोगे तो भी हमारा आंसर हो सकता है, तो एक बार ट्राई करके देख लेंगे, है ना। प्लस और इंटू का बदल क्या कहते हैं, प्लस और हम क्या कहते हैं क्या है, इक्वल टू को हम बदल के नहीं देख सकते, ठीक है, क्यों, उसका एक रीजन है। देखो अगर यहाँ पे क्या है इंटू है, ठीक है, प्लस और इंटू को अगर हम बदलेंगे तो हमारा ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, लेकिन आंसर हमारा अभी भी माइनस में आएगा, क्यों, उसका एक रीजन है। देखो 4 और 65 के बीच में हमारा मल्टीप्लाई लगा हुआ है और उससे पहले एक माइनस लगा हुआ है, तो 65 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमारा बहुत माइनस में चला जाएगा, इसलिए मुझे मल्टीप्लाई को छेड़ने की जरूरत पड़ेगी, और मल्टीप्लाई को अगर हम नहीं छेड़ेंगे तो हमारा आंसर आना संभव नहीं है, मुश्किल हो सकती है। तो हमारा क्या है, ये आंसर होना मुश्किल है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी को, इसलिए एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं कि माइनस और इंटू को छेड़ा गया है, ठीक है। 12 को जब हम ये वाला ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, 12 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1, और 12 3 36, 13, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 13 हो गया। अब उसके बाद कितने को बदलना है, हाँ इंटू को, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, फिर माइनस 65 प्लस 87 इज इक्वल टू 74, ठीक है। अब कर लो, 13 चौक 52, 52, और फिर माइनस में हमारा 65 है, 65 हमारा घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 पंचे 65, 13 चौक 52, तो 13 बचेगा। अब 87 में से जब आप माइनस का 13 घटाओगे तो आपको 4 और एक 7, 74 मिलेगा, 74 इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, 74 इज द राइट आंसर। ओके, एक मिनट रुकिए, इस बार देखो जरा, कैमरा बंद हो गया, चालू हुआ है अभी बंद हो गया था अभी, एक बार देखिए रिकॉर्डिंग छूटी है कि नहीं, ठीक है, देखो पूरा रिकॉर्ड, थोड़ा सा धन्यवाद। चलिए इस सवाल पे आ जाते हैं, ये आपका काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको क्या ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्यों अच्छा सवाल है, क्योंकि देखो हमें क्या है कि इसमें ना एक बेसिक फिगर होती है हमारी, ऐसे से ऐसे करके, और एक दूसरा हमारा स्टार होता है, ये उस 2 स्टार में एक स्टार और मिक्स कर दिया गया है, इसलिए और बेहतरीन सवाल बन गया है, इसलिए इसमें फाइंड करना है, ठीक है। पेपर में ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो आप थोड़ा सा ना सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कीजिएगा, फर्स्ट राउंड में इसके पीछे मत लगिएगा, वरना आपका आंसर भी गलत हो सकता है और टाइम बहुत वेस्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए
इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से यहां तक चेक करिए, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, चार, पांच, छह, फिर उसके बाद यहां से यहां देखिए 7, फिर यहां से यहां एक बार पेन बदल दूं, 7, ठीक है। कितने हो गए हमारे, यहां से यहां 1 हो गया, 2 हो गए, ये 3 हो गया, फिर ये यहां से यहां वाला हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, फिर हमारा ये 5 हो गया, 6 हो गया, और ये हमारा 7 हो गया। 7 हो गया। अब 7 होने के बाद ये देखिए, एक ये यहां से यहां 8 हो गया, यहां से ये वाला देखिए 9 हो गया, ये छोटू ट्राइंगल 10 हो गया, 11 हो गया, यहां से यहां देखिए 12, 13, 14, यहां से यहां ये वाला 14, 15, 16 हो गए हमारे पास। ये वाला चेक करिए, 17, 18, एक ये छोटा 19, देखिए 19 हो गए। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद हमारा 20, ये वाला 20, फिर हमारे यहाँ से आ गया 21, फिर ये वाला देखिए 22 हो गया, फिर ये हमारा छोटा वाला देखिए 23, फिर हमारा कहता है 24, ठीक है 24, यहां से यहां देखिए 25, फिर हमारा ये हो गया 25, फिर उसके बाद ये यूं एक आएगा 26, ठीक है। फिर उसके बाद एक यहां से देखिए आ गया, हाँ एक ये वाले में है, ये वाला जो उस तरफ से आना था ये रह गया था, ठीक है। ये हमारा यूं करके हो रहा है 27, ठीक है। 27 हमारे यहां तक हो गए। 27 ही आपको एजेस पे मिल जाएंगे। बहुत यहाँ पे एजेस फाइंड करना वो था, क्योंकि एक बार एक इधर था और फिर एक बार ऐसे था 27, फिर एक बार ये देखिए आप, ये देखना 28 हो गए, चेंज 29, और फिर एक ये बड़ा वाला 30, ठीक है। 30 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। और देखिए और तो कोई नहीं रह रहा, यहाँ के सारे हो चुके हैं। पेंटागन बनेगा फिर अंदर, 30 है, हाँ 30 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न के स्थान पर आएगी, ठीक है। देखो इस सवाल में क्या है कि आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो प्रश्न के स्थान पे यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी। देखो यहाँ सारी फिगर्स में आपको ट्राइंगल 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 दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, तो अगर आपको ये चीज़ ध्यान से अगर नहीं दिख रही है तो मैं आप बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ कि ये यूं करके ऐसे ऐसे है थोड़ा, ठीक है
हो सकता है कैमरे में नज़र ना आ रहा उतना, तो मैंने अलग से बना दिया है। ठीक, इस तरफ से जैसे ये कट 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 लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो इस तरीके से वहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, ट्रायंगल सब में, इसमें दोनों में ये चीज़ सेम है, तो ये आंसर नहीं है आपका क्योंकि सीधा सीधा है। ठीक है, इसमें ये चीज़ क्या है हमारी इस साइड को, जबकि अगर हमारे यहाँ पे ये फिगर सेट होगी तो ये चीज़ जो हमारी खुरदुरी वाली है इस तरफ आएगी, ऐसे 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 करके। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो इसमें बाहर को दे रखी है ना, ये बाहर को हो जाएगी, तो ये बाहर को तो हमारा ऐसा नहीं है, बाहर को तो हमारा सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 सतहें दी गई है, 1 2 3 4 5 6 लिखी गई हैं। इस पासे की 2 स्थितियां चित्र में दिखाई गई है, 2 के विपरीत कौन सा आएगा? देखो 2 के विपरीत कौन सा आएगा, आपको क्या है कि कभी भी 2 डाइस दिए हो या 2 से ज्यादा डाइस दिए हो, अगर 2 डाइसों में 2 फेसेस कॉमन है तो जो एक फेस दोनों में अलग है वो क्या है कि आपस में अपोजिट हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे 4 और 5 दोनों में कॉमन है, तो बच्चे 3 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो 3 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट 3, हमें 2 के अपोजिट पूछा गया है तो 2 के अपोजिट हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। फिगर सीरीज के क्वेश्चन में चलो अब इस वाले सवाल को हम क्या है डायरेक्ट उड़ाएंगे, क्योंकि हमने क्या है वो अपना अल्टरनेट वाला लॉजिक हम देख चुके हैं, पहले 2 सवाल हो गए हम समझ चुके हैं, इसलिए हम इसे डायरेक्ट अब लॉजिक लगाएंगे। अगर यहाँ पे एक लॉजिक लगाए, यहाँ पे 2 लॉजिक लगाए, यहाँ से यहाँ वाली में पहला लगाए और यहाँ से वाली में दूसरा लगाए, तो जो इससे इसमें जाने में लगेगा लॉजिक वही इस फिगर से इस फिगर में जाने में लॉजिक लगेगा। देखो ए हमारा यहाँ पे है, यहाँ से हमारा ए क्या है, यहाँ ऊपर चला गया सेकंड में, तो यहाँ से हमारा क्या है जो 8 है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ साइड में 8 आएगा। साइड में 8 हमारा इस फिगर में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें एक और एलिमेंट को चेक करके हम वेरीफाई कर सकते हैं अपना आंसर चाहे तो। देखो जैसे ही क्या हुआ है, एक्स है, एक्स यहाँ से ऊपर कोने में चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू भी यहाँ से क्या है कोने में चला जाएगा, लेकिन वो सब में दे रखा है। ठीक है, इसलिए उसे चेक करके कोई फायदा नहीं था। बीच वाला हम लेटर चेक कर सकते हो कि बीच वाला ज्यादातर में अलग दे रखा है। ठीक है, बीच वाला चेक कर लो, बीच में क्या आना चाहिए था। देखो यहाँ से यहाँ में क्या है 8 है, ऊपर से नीचे आया था, तो यहाँ से यहाँ क्या है कि सर्कल नीचे आएगा, तो सर्कल यहाँ बीच में होगा, सर्कल इसमें दे रखा था, इसमें दे रखा था, ये 2 तो हमारे होंगे नहीं, ये तो हमारे ऐसे ही कट गए थे। तो इन दोनों में से हमारा आंसर होना था, और इन दोनों में भी देख लो ऊपर क्या अलग है, ऊपर हमारा x और 8 अलग है, तो ऊपर चेक कर लो कौन सा आया है। यहाँ पे जैसे सर्कल आया था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सर्कल आया है तो यहाँ से यहाँ पे आया था, ठीक है, साइड से आया था, तो यहाँ से क्या है x ऊपर जाएगा, तो भी हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आ रहा है। ये मैंने वेरीफाई करने के लिए और आपको बता दिया, अदरवाइज पेपर में आपको क्या कोई एक एलिमेंट पकड़ो और अल्टरनेट वाला लॉजिक लगाओ, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ही आएगा 100%, और जल्दी आएगा, सही आएगा, फास्ट आएगा। चलिए ये था फिर हमारा दिल्ली पुलिस 14 तारीख 11वां महीना 2023 शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपने रिव्यू दीजिए किस तरीके का आपको लेक्चर लगा, और नेक्स्ट लेक्चर आप कैसा चाहते हैं, और फास्ट चाहते हैं पढ़ाएं कि और थोड़ा स्लो बताएं, और किसी का भी कोई डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।